हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे मोशन के एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स जनरली कोई बताता नहीं है, तो हमने सोचा कि उसके टाइप्स के बारे में क्लास 9th लेवल पे इस लेक्चर को लाया जाए। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम बताए थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या बताए थे कि वेलोसिटी का चेंजेस टाइम के साथ। तो उनके हम टाइप्स बता देते हैं आज आपको कि उनके कितने टाइप्स हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप्स जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो फर्स्ट होगा क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। सेकेंड जो होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड थर्ड जो टाइप्स है इसका एवरेज एक्सेलरेशन। थर्ड क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। और लास्ट वन जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इस सारे टाइप्स को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले तो हम एक बार और एक्सेलरेशन को देख लें। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी का चेंजेस टाइम के साथ उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। फार्मूला इसका बनता था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। वी क्या था? फाइनल वेलोसिटी, यू क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, एंड टी इज द टाइम। यूनिट बात करते थे, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? तो हम आपको बता दें एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे बुक में ऐसे लिख के दे देगा मीटर सेकेंड के पावर माइनस 2। डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन को डिनोट करते हैं mlt के टर्म में, ml और t। m जो होता है मास होता है, l लेंथ होता है, और t क्या होता है? टाइम। यहाँ पे देखिए m मास दिया है नहीं दिया है, तो मास को क्या रख दिए? 0, लेकिन लेंथ दिया है, लेंथ मतलब मीटर के पावर 1 और टाइम के पावर -2। टाइम के पावर क्या है? -2 है। ये डायमेंशन हो गया किसका? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो गया? m के पावर 0, l स्क्वायर, t के पावर -2। देखिए समझ में आया? चलिए अब बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, इनके टाइप्स की। ठीक है, तो पहला टाइप्स है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही हम नाम देते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बोल देंगे? कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दोनों तो सेम है, लेकिन होते क्या हैं? तो कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म होगा? तो इसको डिफाइन करने के लिए हम एक डिफिनीशन आपको बता दें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी चेंजेस इक्वल इंटरवल, चेंज होगी इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी चेंज होगी, इक्वली होगी, इक्वल समय में। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम इसको आपको डिफिनीशन लिखवा दें कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म acceleration if its velocity changes। क्या लिखेंगे? if its velocity
change, if its velocity change equal amount in equal interval of time, इक्वल अमाउंट वेलोसिटी चेंज होगी इक्वल समय में, इक्वल अमाउंट वेलोसिटी चेंज होगी इक्वल समय में, वैसे एक्सेलरेशन को नाम क्या देंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर उसी एक्सेलरेशन को नाम क्या देते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नोट करिए इसको, यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड जो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नए वर्ड में वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या मतलब? वेरिएबल एक्सेलरेशन। चलिए नॉन यूनिफॉर्म की बात करिए, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात किए थे, उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या फिर वेरिएबल। वेरिएबल जो टर्म है आपको हम बता दें कि वेरिएबल का मतलब वेरी कर जाना, या तो इंक्रीज कर जाना या फिर डिक्रीज कर जाना। तो उसको हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन object is said to be variable acceleration if its velocity changes by unequal, क्या बोला है? if its velocity change by unequal amount in equal interval of time। इसकी वेलोसिटी जो चेंज होगी अनइक्वल अमाउंट में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन की वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट इसका टाइप है, थर्ड टाइप की बात करेंगे। चलिए तो हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंट का मतलब अचानक कोई काम हो जाना, सडनली, इंस्टेंट। तो उसकी बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो थर्ड टाइप्स था एक्सेलरेशन का। तो होता क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे ऑफ टाइम OR एट अ गिवन पॉइंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक गिवन पॉइंट पे जो मोशन कर रहा है या जो एक्सेलरेशन इंस्टेंट टाइम पे हो रहा है, वैसे एक्सेलरेशन को नाम क्या देते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v अपॉन में टाइम t। डेल्टा का मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है इसका मतलब होता है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, वेलोसिटी का चेंज छोटे से टाइम के चेंजेस में, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या फिर a इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 और dv अपॉन में dt, वेलोसिटी का चेंजेस टाइम के रिस्पेक्ट में लगभग टाइमिंग क्या हो? 0। जैसे मान लिया जाए, बाय द वे, कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, तो कोई भी बाइक गाड़ी जो भी एक्सीडेंट करता है या होता है, कभी बता कर नहीं आता है कि एक्सीडेंट करने जा रहे हैं। सडनली होता है, अचानक, एक मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम में, ना के बराबर समय लगता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बोला है कि लिमिट t टेंस टू 0, मतलब एक्सेलरेशन a बराबर समय जो होगा लगभग 0 के बराबर होगा, उस समय जो वेलोसिटी का चेंजेज हो जाए, वैसे एक्सेलरेशन को नाम क्या देंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? चलिए
नेक्स्ट जो है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम आपको बता दें कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी का टोटल चेंजेस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। तो लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अब v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। ए के ऊपर एरो का मतलब है ए इज वेक्टर क्वांटिटी, v के ऊपर एरो का मतलब है v इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर माइनस करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को, टाइमिंग t2 में से t1 को माइनस करते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन को नाम क्या देंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। या फिर एक ऊपर बार दिखा देते हैं, क्या? बार इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डी टी। ए के ऊपर बार इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डी टी, या फिर v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। या तो ये हमारा फार्मूला बनता है, या फिर ये हो गए एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस, और पीछे हमने पढ़ा है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये चार टाइप्स हो गए किसके? एक्सेलरेशन के। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। किसकी बात करने जा रहे हैं? ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए, तो वेलोसिटी टाइम ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, इनका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी, और ये क्या हो गया हमारा? टाइम। बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन में पहला टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन जीरो हो, मीन्स कांस्टेंट की बात कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। यहाँ पे एक लाइन ये बना देंगे, ये लाइन के पैरेलल ये सेकेंड लाइन चली जाएगी। ये जो ग्राफ होगा किसका होगा? जीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर देंगे। समझ में आया? ये जीरो एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर देंगे, पहला टॉपिक। दूसरा जो है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ an object moving with positive acceleration with zero velocity, या initial velocity is zero, with initial velocity इज जीरो। देखो बोला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो? पॉजिटिव, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? जीरो। चलिए इसका ग्राफ जो है ये फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया? सेकंड। तो फर्स्ट का ग्राफ ये निकल गया, और सेकंड का ग्राफ हम यहाँ बना देते हैं कि हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाना है जिसका एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो, लेकिन वेलोसिटी क्या हो? जीरो से स्टार्ट हो, इनिशियल वेलोसिटी। ये ऊपर वेलोसिटी, यहाँ पे जीरो, और ये हो गया टाइम। अगर ये ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, और ये स्टेट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते हुए चला जा रहा है।
तो ऐसे वेलोसिटी या ऐसे ग्राफ को नाम क्या देंगे, जीरो से ए वाले ग्राफ जो हैं ये जो होगा ये होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टेट एंड विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है जीरो से, कहाँ से हो रही है, जीरो से हो रही है। ठीक है, चलिए थर्ड वन को देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, थर्ड दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव कांस्टेंट acceleration with some initial velocity, बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सिमिलरली ऐसे ही मूव कर रहा है लेकिन उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। चलिए इसका भी ग्राफ बना लेते हैं हम, थर्ड वन का। ये हो गया टाइम और ये हो गया वेलोसिटी, और यहाँ पर जीरो है तो कुछ वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी सम इनिशियल वेलोसिटी, तो जीरो से मान लेते हैं समथिंग ऊपर चले गए और उसके बाद ये ग्राफ कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये जो एक्सेलरेशन का ग्राफ हमें मिल रहा है, कैसे एक्सेलरेशन का ग्राफ मिल रहा है कि कांस्टेंट तो है लेकिन इसके पास कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी है। ये तीन ग्राफ हमको मिल गए और बाकी ग्राफ अभी बताते हैं। ठीक है, चलिए तो दिया है नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी और ये हो गया हमारा टाइम। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। बोला है कि एक्सेलरेशन कैसा इंक्रीजिंग हो लेकिन हैव जीरो इनिशियल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। तो ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी क्या होते हैं, जीरो। और ये जो ऊपर एरो जा रहा है ये वेलोसिटी का है और नीचे वाला जो है टाइम का है। तो जीरो से अगर स्टार्ट किया जाए लेकिन एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से है, जीरो से। एक्सेलरेशन कैसा ग्राफ बनाएगा, इंक्रीजिंग। तो जीरो से इंक्रीजिंग ऐसे बना देंगे, कर्व, स्लोप टाइप का बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। समझ में आ रहा है। ये हो गया फर्स्ट वाले का। ठीक है, ए का ग्राफ। और चलिए बी का बना लेते हैं, बी का भी ऐसे ही ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया टाइम और ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम और ये हो गया वेलोसिटी। इसको पॉइंट दे देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव करे हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, पॉजिटिव। मान लेते हैं यहाँ तक इंक्रीज किया होगा, वेलोसिटी क्या रही होगी, पॉजिटिव। अब क्या बोल रहा है, हैविंग, इसका एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है कुछ, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। ऐसे एक्सेलरेशन का ग्राफ ये बनेगा। ये बी वाले का है और ये जो है ए का है। समझ में आया। चलिए तो अगला जो है हमारा ग्राफ ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है लेकिन उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए ग्राफ हम बनाएंगे, ये वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, वेलोसिटी टाइम। और अगर ऊपर इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लिया जाए कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नेगेटिव में u की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और टाइमिंग क्या लग रहा है, t। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v भी क्या होगी, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे
इनिशियल भी नेगेटिव है और फाइनल भी क्या है, नेगेटिव है। तो वेलोसिटी की हम बात कर लिए, इनिशियल एंड फाइनल दोनों किस में आ गए, नेगेटिव में आ गए। इसको पॉइंट को ए दे देते हैं कि यू भी स्टार्ट हो रहा है इनिशियल भी नेगेटिव और फाइनल भी, लेकिन कैसा है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है। और सेकेंड में जो पूछा है कि सेकेंड का भी ग्राफ हम बनाएंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है इनिशियल। तो यहाँ पे बात करेंगे u क्या हो गया, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो गया, टाइम। देखिए ये पॉइंट हो गया और यहाँ पे जाते हुए ये हमें टाइम मिला t, और ये फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू भी क्या मिल गई, नेगेटिव। बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, तो माइनस v माइनस यू अपॉन में टाइमिंग t करेंगे तो a इज इक्वल टू फार्मूला बन गया माइनस v माइनस यू अपॉन में t। तो जो भी वेलोसिटी का जितना भी चेंज जाएगा एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये टाइप्स हो गए एक्सेलरेशन के, उनके ग्राफिकल टाइप्स हो गए कि जो ग्राफ के हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जो कर्व और जो स्लोप की बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा, नेक्स्ट एपिसोड जिसको बोल सकते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिला जाएगा। और बाकी ये जो लेक्चर था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 9th लेवल के लिए, बेस्ट लेक्चर है। समझ में आया? ओके, थैंक यू।